तो बच्चों फाइनली वो दिन आ गया है जब तुम अपने लास्ट पेपर का आमना सामना तुम्हारा होने वाला है अपने लास्ट पेपर यानी कि मैथ्स के पेपर से। और तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे फीलिंग्स उठ रहे होंगे, मिक्स टाइप ऑफ फीलिंग्स, थोड़े से डर भी होंगे, थोड़े से एक्साइटमेंट भी होगा कि लास्ट पेपर है यार। लेकिन लास्ट पेपर है, उसका खुशी जो है वो हम बाद में मना लेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक हमने हर पेपर को फोड़ा है, ये जो पेपर है ना लास्ट का पेपर, मैथ्स का पेपर, इस पेपर को भी हम फोड़ के जरूर से जरूर आएंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा सर वो अभी तक के पेपर की जो बात दूसरी थी, लेकिन ये तो मैथ्स का पेपर है और मैथ्स के पेपर नाम सुनने के साथ में अच्छे को पसीना छूट जाता है, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन काम आता है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट काम आता है, कैसे तुम एक एक सेकंड को चेज करते हो, एक एक सेकंड के पीछे भागते हो, ये चीज काम आता है। तो भाई देखो ये बात, सारी बातें सच है, आई एग्री, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर तुम फुल प्रूफ तैयारी के साथ जाओगे ना तो तुम किसी कीमत पे एक भी मिस्टेक करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो मैंने जो वादा किया था कि यार इस पेपर में, लास्ट इस पेपर मैथ्स के पेपर में मैं तुमको ऐसे ऐसे पॉइंट्स दूंगा ना, बस जिसको तुम याद रखना, ध्यान में रखना, तुम देखना तुम्हारे क्या चीज तुम क्या करके आने वाले हो ये तुम खुद से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो भाई यहां पे अब बिना देरी किए हुए एक चीज का मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी हालत में ना वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, क्योंकि ये जो मैंने तुम लोगों के लिए महा स्ट्रैटेजी मैथ्स का बनाया है 10 पॉइंट्स, ये 10 पॉइंट जिसने कवर कर लिया ना वो किसी हालत पे 70 प्लस से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे एक भी मिस्टेक होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छा अब यहां पे बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को दबा के लाइक करना तुम्हारा काम है, मैं चाहता हूं कि बस तुम कमेंट में ये लिखो कि सर धूम मचा कर आएंगे, ठीक है। तो धूम मचा के आएंगे लिख दो और अब शुरू करो। देखो सबसे पहले यहां पे देखो ये पेपर क्या चीज का है, सीधी बात है ये पेपर है मैथ्स का, समझ रहे हो, थोड़ा सा तो इज्जत देना चाहिए ना, है ना। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार इज्जत देना चाहिए, हालांकि ऑल सब्जेक्ट्स डिजर्व इक्वल काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, राइट। लेकिन ये मैथ्स का पेपर है तो यहां हमें पता है, अपन को पता है कि यार यहां स्पीड जो है वो मायने रखता है, तो हमें स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करके रखना होगा। अब यहां पे स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 15 मिनट के स्टडी टाइम से हो रहा है, तो 15 मिनट का स्टडी टाइम तुम क्या करोगे ये सोचने में, या ये मतलब ये सोचने में कि किस सेक्शन को मैं पहले करूं किसको बाद में करूं, या ये डर डर के उस 15 मिनट को निकाल देने में। बहुत सारे बच्चे तो पेपर पढ़ते रहते हैं और उनका जो मोरल है ना वो डाउन 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 होता जाता है, वो अपने आप को खुद ही गिराते जाते हैं उस शुरू के 15 मिनट में। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 15 मिनट को, शुरू के 15 रीडिंग मिनट को यूटिलाइज करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो तैयार कर देना। टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस सेक्शन को कहां देना है, कितना समय, ये मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन किस सेक्शन को पहले करना है। अब इसमें दो तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, जल्दी से समझो। पहला स्ट्रैटेजी ये होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार सेक्शन ए जो है वो तो अपन का एमसीक्यू वाला है, 20 एमसीक्यू तो वहीं से आ जाएंगे, तो 20 नंबर तो वहीं से आने वाले हैं, तो पहले उससे शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार सेक्शन बी जो है लॉन्ग क्वेश्चन वहां से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां पे 5 मार्क्स है, 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स तो वहीं से आ जाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सही भी है। अब तुम बात समझो, अगर तुम लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करते हो तो तुमको 5 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स तुम वहां कवर कर ले सकते हो। और ये हम सभी जानते हैं यार कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टाइम टेकन होता है, ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो। अच्छा ये किस सेक्शन को बाद में करना है वो तो मैं हमेशा से तुमको बाद में बताता हूं, वो मैं बता दूंगा। अब लेकिन यहां पर जल्दी से आ जाओ कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 चांस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भैया ये मैथ्स का पेपर है, एक क्वेश्चन पे तुमको 1 चांस मिलने वाला है, जितना टाइम मिलेगा अलॉट हमने रखा हुआ है कि एक क्वेश्चन पे अपन 2 मिनट देंगे एमसीक्यू वाले पे, ठीक है, बड़े वाले पे मान लेते हैं कि 10 मिनट देंगे, तो वो टाइम रखा हुआ है। अब ये बस ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे 1 चांस मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में बनाना शुरू करते हैं और जो कैलकुलेशन उनका होता है वो कहीं ना कहीं हड़बड़ी के चक्कर में प्लस माइनस दिखाई दे जाता है, हाँ, मीटर कुछ और सेंटीमीटर दिखाई दे जाता है, कुछ ना कुछ उल्टे हो जाते हैं। तो भाई 15 मिनट का रीडिंग टाइम जब हो तो उस समय तुम सबसे पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को देख लेना कि कहां कहां किन किन ऑप्शन वाले क्वेश्चन को तुम टिक करने वाले हो, मतलब आंसर करने वाले हो, उसको हल्का सा टिक लगा दो, पहला बात। दूसरा बात, यूनिट जहां जहां होगा वहां अंडरलाइन कर देना ताकि वो तुम्हारे ध्यान में रहे। अगर टीचर अलाउ नहीं करता है तो कम से कम बिंदु मार देना, यार ये तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को 1 चांस हम देंगे, इससे ज्यादा हम दोबारा घूम के ना आना पड़े, यही हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। 15 मिनट को कैसे तुम्हें यूटिलाइज करना है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब ऑप्शन को वाइजली कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें मेरे साथ में भी हो चुकी हैं,
किसी भी स्टूडेंट के साथ में बोलोगे ना, हर एक स्टूडेंट के साथ में ये मैथ्स के पेपर में तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा कि दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हड़बड़ी में लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं जल्दी बना लूंगा, इसको तो मैंने पहले बनाया हुआ था, और वो क्वेश्चन लेंथी खिंचता चला गया। जैसे जैसे टाइम ज्यादा जाना शुरू हुआ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तुम्हारे धड़कनें बढ़नी शुरू हुई, तुमने उसे काटा, फिर उसी को बनाना शुरू किया, फिर काटा, और तब तक तुम्हारे दिमाग पे और प्रेशर बढ़ गया कि यार जहां एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगना चाहिए था वहां हमने 20-25 मिनट दे दिया। फिर वो पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसके बाद में या तो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ देता है या फिर सेकंड वाले ऑप्शन को जाता है। तो पहले ही ऑप्शन को तुम वाइजली सेलेक्ट करो कि किस क्वेश्चन को हमें करना है और किस सेक्शन को तुम्हें करना है। ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो के अंदर में, जिसमें छोटे से वीडियो वो अभी देने की जरूरत नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वैसे भी मैंने 2 स्ट्रैटेजी दे दिया। एक, तुम सेक्शन ए से शुरू करो, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन से ऊपर जाओ। ये बहुत लोग बोलेंगे, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं, एजुकेटर्स जो हैं, वो तुमको टीचर्स ये बात सजेस्ट करेंगे कि यार तुम जो है ना वो तुम डी से शुरू करना, डी देन ई, सी, बी और एट द एंड ए, क्योंकि एट द एंड ए जो ए वाला है या बी सेक्शन जो है, सी सेक्शन है, ये छोटे छोटे हैं, ये तुम कवर कर लोगे, ठीक है। तो आई होप कि मैंने तुमको ग्लिम्स जो है वो दे दिया, अंदाजा दे दिया। अब ये पॉइंट नंबर 7 को बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहां से तुमको बहुत बड़ा चीज हिंट मिलने वाला है। भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमको नहीं आते होंगे, टू बी फ्रैंक नहीं आता होगा, तो तुम क्या करोगे? उसको छोड़ कर आओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है, स्टेप मार्किंग मिलता है, तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, कैलकुलेशन तुमने इवन आधा का रखा है उस पे भी मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मूला लिख रखा है उस पे भी मार्क्स मिलते हैं, तो क्यों छोड़ोगे यार? तो हर क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन मिला गिवन से शुरू करोगे और जो जो तुम्हारा कैलकुलेशन, जो पॉइंट्स जो तुमको दिया हुआ है ना, डेटा जो तुमको दिया हुआ है वो सबको लिख देना, ठीक है। और क्या फाइंड करना है वो भी लिख देना। गिवन लिख दिया, फाइंड लिख दिया, इससे गलती नहीं होगा, पहला बात, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखना है बाय द फॉर्मूला, मतलब बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को दे दो तो वहां टीचर खुश हो गया, हाँ भाई ये बच्चा जो है वो पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मूला पुट करना है वो उसको आता है, वो कर लेना। और सबसे एंड में जब उस क्वेश्चन को जब तुम कंप्लीट कर दोगे, फाइनल आंसर जब तुम लिखोगे, तो बॉक्स में उसे बंद जरूर करना ताकि वहां ध्यान जाए, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, उसको अंडरलाइन कर देना, यहां भी अंडरलाइन वाला, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने वाला पॉइंट चलेगा भी, ठीक है। और बॉक्स जो फाइनल आंसर होगा उसको तो बॉक्स में अंदर करना ही करना है, और यूनिट को भी वहां रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो बात में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 8 में आओ कि डायग्राम तुम्हें जहां जहां जरूरत पड़े, जहां जहां तुमको बनाने का मौका मिल रहा है, डायग्राम बना देना, उससे भी मार्क्स मिल जाते हैं। मान लो कहीं गलत भी हुआ तो टीचर का ध्यान जाएगा, यार ये बच्चा डायग्राम बना के जा रहा है, अब बहुत अच्छे से बना रहा है, तो इसको तो नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। शुरू के कुछ पन्ने में तुम्हारा काट कूट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये पेपर प्रेजेंटेशन का सबसे पहला नियम है। किसी भी हालत में शुरू के पन्नों में तुम्हारा राइटिंग जाना चाहिए, काट कूट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस के बीच में प्रॉपर गैप रख करके चलना, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये तो है ही है। और जहां जहां एंगल को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए, या कहीं पे भी कुछ भी चीज करने के लिए आए, तो एंगल्स को ठीक ढंग से डिफाइन करना, जो कि बहुत ही इजी आसान सा काम है, वो तुम कर लोगे। इसलिए मैंने ये पॉइंट भी तुमको लिख रखा है। और सबसे एंड में तुमको एक चीज ये करना है, लास्ट का बहुत सारे कहते हैं टीचर कि 10 मिनट रखना, मैं बोलता हूं 20 मिनट रिवीजन टाइम रखना। ये मैथ्स का पेपर है, एक एक का वेरीफाई करने में ना तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, तो ये वेरीफाई करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वेरीफाई योर आंसर एट द एंड, आखिर में तुमको अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहिए, जिसके लिए 20 मिनट मैंने रखा है सबसे लास्ट का। टाइम मैनेजमेंट मैं फिर से बोल रहा हूं, वो वीडियो मैं दे दूंगा, हमेशा से मैं लास्ट में देता हूं, तो वो मैं लास्ट में दूंगा ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं एक चीज दे रहा हूं, ये गांठ बांध रखना, ये मैथ्स का पेपर है, डोंट स्टिक टू एनी सिंगल क्वेश्चन। ये किसी भी हालत में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये गलती नहीं करना, समझ गए? किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर वो नहीं बन रहा है तो मूव ऑन करो। ये नहीं कि देना चाहिए था, एक पर्टिकुलर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें 4, 3, 5 मिनट देना चाहिए था और हमने दे दिया 15-20 मिनट, तो तुम बाकी क्वेश्चन में क्या करोगे? और अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो चिपके रहने की जरूरत नहीं है, स्पेस छोड़ो, अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। लास्ट का 20 मिनट जो हमने रिवीजन टाइम रखा है उसमें जाकर के उस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं पूरा छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ्स के पेपर में यह होता है कि बच्चे को पता नहीं चलता है, टाइम भागते रहता है, घड़ी टिक 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 करके आगे भागते रहेगी और तुम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में चिपके रहोगे। और अगर यह गलती कर दिया तो तुम्हारा पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। और एट द एंड देखो, मैं ये बात कहूंगा कि भैया
भैया अभी भी टाइम है, एनसीईआरटी को पकड़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पकड़ो फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना के जाना, 5 से 6 साल का सैंपल पेपर को जरूर देख लेना, कम से कम 1-2 सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करो, ठीक है। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को मत करो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, हर चैप्टर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना उनको करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो मैं तुमको दे चुका हूं, किन किन क्वेश्चंस को पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, वो सबको करना। और खास तौर पे आखिरी मोमेंट पे अभी किन किन स्पेशल चैप्टर में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। सो आई होप कि तुमको क्लैरिटी आ गई होगी कि तुम्हें क्या करना है। बेसिक वाले हो तो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर, काफी मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स। स्टैंडर्ड मैथ्स है अगर तुम्हारा तो तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। और अभी किसी भी हालत में तुम्हें यह जरूर करना है कि की पॉइंट्स और फॉर्मूला याद करके रख लो किसी भी हालत में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो किसी छोटे मोटे 1-2 वन शॉट वीडियो, छोटे मोटे वन शॉट वीडियो को देख लेना। मैराथन में अभी जाने की जरूरत नहीं है। लाइव सेशंस में अभी जो लंबे 2-2 घंटे के लाइव सेशन चल रहे हैं मैथ्स वाले, उसमें मत करना, क्योंकि उसमें तुम मैथ्स नहीं बना रहे हो, पर्टिकुलर कोई टीचर बना रहा है। गाइडेंस अगर तुम्हारा प्रैक्टिस पूरा जम के है तो फिर जा सकते हो, आई विल नॉट स्टॉप यू, ठीक है। सो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी कि बोर्ड को फोड़ोगे कैसे और ये लास्ट पेपर को फोड़ोगे कैसे। धूम मचाएंगे यार हम लोग सेंटर पे, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, सुबह से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। अपने एग्जाम सेंटर के बाहर ठीक से देखना, विशाल सर तुम्हें नजर आएंगे, ठीक है। तो इसी बात पे लिख दो कमेंट सेक्शन में, धूम मचा देंगे। और ये आखिरी पेपर है, धूम मचा के तो आना है, बोर्ड को फोड़ के तो आना ही आना है, मस्ती मचा के आना है, ठीक है। सो इस उम्मीद के साथ में कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत काम का होगा, लाइक जरूर कर देना। पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।